हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो सिद्ध कीजिए कि कोस a प्लस कोस b प्लस कोस c बराबर 4 कोस a बट्टे 2 कोस b बट्टे 2 कोस c बट्टे 2 माइनस 1 होगा। तो यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा हमारे पास यहाँ से होगी कोस b प्लस कोस c को पहले हम सरल करेंगे, जो कि हमारे पास बराबर होगा 2 कोस b प्लस सी बट्टे 2 कोस b माइनस सी बट्टे 2, तथा यहाँ से हम काम में लेंगे कोस माइनस थीटा का जो मान होता है वह बराबर होता है हमारे पास कोस थीटा के, अर्थात कोस हमारे पास एक समफलन होता है। तो यदि हम प्रश्न को हल करना आरंभ करें तो यहाँ से हमें बायां पक्ष दिया गया है, हम यहाँ से लेके चलेंगे हमारा बायां पक्ष, जो कि बराबर है हमारे पास कोस a प्लस कोस b प्लस कोस c के। तो यदि हम इसे सरल करें तथा कोस 2 थीटा को भी हम सरल करेंगे, हम जानते हैं हमारे पास कोस 2 थीटा का जो मान होता है वह बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। तो यदि हम कोस 2a के रूप में यदि हम कोस a को लिखना चाहें तो कोस a लिखा जाएगा 2 कोस स्क्वायर a बट्टे 2 माइनस 1 के। तो यदि हम यहाँ मान प्रतिस्थापित कर दें तो यह हमारे पास बराबर आएगा 2 कोस स्क्वायर a बट्टे 2 माइनस 1 प्लस यहाँ से कोस b प्लस c के लिए सूत्र लगाएंगे, जो कि बराबर है 2 कोस b प्लस c बट्टे 2 कोस b माइनस c बट्टे 2 की। तो अब यदि हम इसे आगे और सरल करें, अब हमें प्रश्न के अनुसार दिया गया है a प्लस b प्लस सी बराबर 0। तो यदि हम इसे सरल करें तो हम यहाँ से b प्लस सी के स्थान पर लिख सकते हैं माइनस a। तो यदि हम बाएं पक्ष में मान रखें तो हमारा बायां पक्ष सरल होकर अब क्या बन जाएगा, यहाँ से बाएं पक्ष में हम मान रख दें तो यह आएगा 2 कोस स्क्वायर a बट्टे 2 माइनस 1 प्लस 2 कोस b प्लस सी के स्थान पर माइनस a लिख देते हैं तो माइनस a बट्टे 2 कोस b माइनस सी बट्टे 2 आ जाएगा। अब यदि इसे हम आगे और सरल करें, यह आएगा 2 कोस स्क्वायर a बट्टे 2 माइनस 1, इसे हम यहाँ से लिख सकते हैं 2 कोस a बट्टे 2, चूंकि कोस माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा के। और यहाँ से अब यदि कोस b माइनस सी बट्टे 2 को हम और सरल करें, इसे ऐसा का ऐसा ही छोड़ देते हैं कोस b माइनस सी बट्टे 2। अब यदि हम यहाँ से देखें माइनस 1 को हम पहले लिख लेते हैं प्लस इन दोनों पदों में हमारे पास 2 को उभयनिष्ठ आएगा, साथ ही कोस a बट्टे 2 भी हमारे पास उभयनिष्ठ आएगा। तो यहाँ से हमारे पास शेष राशि रहेगी कोस a बट्टे 2 प्लस यहाँ से हमारे पास शेष राशि रहेगी कोस b प्लस सी b माइनस सी बट्टे 2। अब यदि इसे हम आगे सरल कर लें तो a के स्थान पर हम लिख सकते हैं यहाँ से b प्लस सी ऋणात्मक मान में। तो इसे यदि हम सरल कर ले तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं माइनस 1 प्लस 2 गुणा कोस a बट्टे 2। अब यहाँ से इसे हम क्या लिख सकते हैं कोस माइनस b प्लस सी बट्टे 2 और यहाँ से आएगा प्लस कोस b माइनस सी बट्टे 2, यह मान आया। इसे अब आगे हम सरल करते हैं। अब हम यहाँ से सूत्र जानते हैं जो कि हमारे पास होता है कोस a प्लस b का जो मान होता है वह बराबर आता है कोस a कोस b माइनस कोस साइन a साइन b आता है हमारे पास। और यदि यहाँ बीच में ऋणात्मक चिन्ह हो कोस a माइनस b हो तो इसका मान हमारे पास आता है कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b आता है। इसी से यदि हम मान रखें तो हमारा जो बायां पक्ष है वह सरल होके हम यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस 1 2 कोस a बट्टे 2 आएगा। और यहाँ से इसे हम और सरल कर देंगे जो कि बराबर आएगा कोस b बट्टे 2 कोस c बट्टे 2 माइनस साइन b बट्टे 2 साइन c बट्टे 2 आएगा। तथा इसी तरीके से कोस b माइनस सी बट्टे 2 को सरल करेंगे जो कि हमारे पास यहाँ से बराबर आ जाएगा प्लस कोस b बट्टे 2 कोस c बट्टे 2 प्लस साइन b बट्टे 2
साइन c बट्टे 2। अब यदि हम यहाँ से देखें, यह ऋणात्मक है तथा यह धनात्मक, परस्पर कट जाएंगे और यहाँ से मान आएगा माइनस का 1 प्लस 4 कोस a बट्टे 2, क्योंकि यह इन दोनों को जोड़ने पर 2 हो जाएगा और 2 गुणा 2 हम 4 लिख देंगे। कोस b बट्टे 2 कोस c बट्टे 2, जो कि हमारे पास बराबर आया है हमारे दाएं पक्ष के, अर्थात बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के। मैं आशा करती हूँ आपको हल समझ आया। धन्यवाद।